ओम शांति। सभी बोलो और प्यारा से ओम शांति। देखा, हमेशा मैं समझती हूँ जब बाहर में ओम शांति बोलते हैं ना तो कहते हैं शांतिवन में आवाज चला जाए। अभी शांतिवन में बोलते तो ओम शांति भवन में आवाज चला जाए। अगर ओम शांति भवन में चला गया तो शांति धाम में चले जाएंगे। ऐसे अच्छा है ना। ये है एयरपोर्ट। शायद बातें समेट के समा के एयरपोर्ट पर बैठे हैं। फिर ओम शांति भवन में चले गए तो प्लेन में बैठ गए, फिर शांति धाम चले जाएंगे। सभी तैयार है ना। सिंपल वे है ना। जब ये गीत सुन रहे थे सबको लगता था, आपके दिल को लगता था ये गीत। जिसके दिल को ये गीत लगता था हाथ तो उठाओ। सच 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 सच। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। जब कुछ थोड़ा अवस्था नीचे ऊपर होवे ना ये गीत बजा देना। इतना सुंदर गीत है, इतना अच्छा गीत है। ये जब गीत बजता है तो मुझे जगदीश भाई याद आता है। जब 78 में लंदन से आई थी, 74 में गई थी, 78 में लंदन से आई थी, तो हमारे ऊपर मेडिटेशन हॉल में ये गीत बज रहा था और जगदीश भाई ने मेरा स्वागत किया था, डांस किया था। अभी भी डांस करो। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। ऐसे ऐसे सुंदर सीन जहाँ सामने आती है तो दुख का गम का लिखा पर नाम निशान नहीं। नाम तो छोड़ो, कोई नाम लेकर के दुख होता है, कोई सीनक से दुख होता है, पर नाम ही नहीं आता है। जो कुछ हुआ सो तो नथिंग न्यू। सोच ही नहीं चलता है। बाबा का बनने से कोई सोच ही नहीं चलता है। जो आज मुरली बाबा की सुनी ना, कोई बात कोई सोचने में कितना समय लगाती है। वो हर एक अपना सच्चा सच्चा चाट बाबा आ रहा है। कोई बात सोचने में समय कितना लगाती है। जितना समय सोच में लगाया तो बाबा का बच्चा नहीं है। बाबा के बच्चे को सोचने की जरूरत नहीं है। भगवान का बच्चा है, वो सोचे। भगवान का बच्चा हर कदम में, हर सेकंड में, हर मिनट में जो कुछ करता है, आज के बोली बाबा में सुनाया, सबको रास्ता दिखाता है। सोचने की क्या बात है। ऐसा बाप सम्मान साक्षात्कार मूर्ति बनना है जैसे बाप ने सिखाया है। वह हमारी सूरत मूरत से किसको दिखाई पड़े, वो भी अपना सुख शांति का जो भी वर्षा लेना हो फैसला कर लेवे। सोचे नहीं। अगर हम सोचेंगे तो हम ही रह जाएंगे। जितना समय सोच में गमाया, कमाया कुछ कमाया, सोच में गमाया, कमाया कुछ नहीं। तो आज ये एक है बाबा का एक एक बोल मंत्र समान है। जैसे मन में एक संकल्प आया, सिद्धि हो गई। सोच में जो विधि से सिद्धि मिली ना, वो उनसे मिस हो गया। अब करना ही क्या है। शांतिवन में बैठे हैं। ओम शांति भवन तक पांडव भवन के बगैर और कुछ दूसरा जो बाबा ने कहा था, चारों धाम की यात्रा करनी हो तो पांडव भवन में चले जाओ। जैसे ही बाबा ने बोला है
मैं पांडववन में से कल रात को आई हूँ, देखती हूँ सभी को लगा है यात्रा करें, चारों धाम की यात्रा। यात्रा क्यों कर रहे हैं? घर जाने के लिए ना। तो घर का रास्ता पांडवभवन में सब पर दिखाई पड़ता है। उसमें जो बाबा ने चारों बातें कही थी, एक बहन नई आई हुई है, 1 महीने में अच्छी उसने उन्नति को पाया है। तो मैंने कहा उसको, तुम्हारे पास बाबा का फोटो है? नहीं था वह। तो मैंने छोटा फोटो दिया, इतना अच्छा लगा। फोटो डिपार्टमेंट में गई, जो हिस्ट्री हॉल में सारे फोटो है ना, सब बाबा के हिस्ट्री हॉल के फोटो सारा सेट ले लिया। कहते जैसे तुमने फोटो मुझे कल अनमोल लिख करके दिया, जैसे बाबा का फोटो दिया मेरे अंदर में सारा आया। तो मैंने सारी जीवन में जो मिस किया है बाबा का बनने में, तुम लोगों ने जो पाया है वो सब मेरे पास आ जाए। और मैंने उस बहन को कल सभा में बुलाया, मैंने कहा वंडरफुल तुम हो। कहते सारी हिस्ट्री तो जो आप लोगों की बाबा के साथ जो हिस्ट्री है ना, वो सब मेरी हिस्ट्री में भी मुझे लगे ना, मैंने भी बाबा से ये पाया है। दिया छोटा फोटो बाबा का, सारी हिस्ट्री हाल का, सारी उसको इमर्ज हो गई। क्यों? उसके अनुभव में बाबा ने 9 साल से लेकर के टच किया है, समझा नहीं क्यों। आखिर पीस ऑफ माइंड का निमंत्रण मिला था, 2-3 साल पहले रखा था, इसको खींच हुई, इंडिया आना है, इंडिया आना है, इंडिया आना है। इंडिया आई तो अहमदाबाद एयरपोर्ट से, वहां किसी पूछा नहीं, अबू में कहे, अबू में आई, अब खींच से, सब खींच से। यहाँ पूछ कहा होटल में रहूं, क्यों रहूं, ये पांडव भवन है ना, पूछो तो सही ना। शशि ने मैं उसको कह दिया, भले तुम 2-4 दिन यहाँ रह जाओ। आज उसको 5 सप्ताह हो गया है। अच्छा, तो इस कहानी क्यों सुनाई? 5 सप्ताह में, एक सप्ताह में क्या फायदा उठाया है। आज तीसरा बारी बाबा से मिलने वाली नहीं थी। मैंने कहा तुम ठहर जाओ, एक बारी दूसरे में मिलने में क्या फायदा उठाया है। तो मेरे कहने का भाव ये है, 1 मिनट सेकंड कमाई करते चलो, करते चलो, करते चलो। कमाई करने वाला जो है ना, उसका समय का बड़ा कदर है। वो कभी भी केयरलेस नहीं बनेगा, सुस्ती नहीं करेगा। समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है, वापस हाथ में नहीं आएगा। समय ही कमाई कराता है। संगम का थोड़ा कोई बातें यहां फिट हुई पड़ी हो, जैसे बाबा के बोल कानों में गूंज रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता है। समय जा रहा है, समय अनुसार मैं कमाई कर लूं। समय कहता है तुम कमाई कर लो, बाबा कहता है मैं तुमको सिखाता हूं कैसे कर लो। बाबा कहता है मैं सिखाता हूं, समय कहता है मैं तुमको करने सिखाता हूं। कर अभी कर। अभी देखो बाबा से मिलने के लिए आप लोगों ने समय निकाला, कुछ भी हो गया, सब बातों को भूल, मधुबन जाना है, शांतिवन में जाना है, बाबा से मिलना है। तो बाबा से मिलने के पहले समय निकाला ना। सब कान से हाँ तो करो, समय निकाला ना। कोई भी कारण होगा, कोई मरा कि जिया, कुछ भी है, देख लेंगे। मैं भी मर जाऊं ना, देख लेंगे, पर बाबा के पास मधुबन तो जाऊं ना। ऐसी भी कोई आत्मा आई है, समझा? तो मरूं तो यहीं आकर मरूं ना, भला कुछ भी है, मैं मधुबन में तो जाऊं ना, शांतिवन में तो जाऊं ना।
बाबा से तो मिलूं ना, क्यों मुश्किल बात, मुश्किल क्या, असली कायदा बना हुआ है। बाबा मिलता है तो मधुबन में, वहां बाबा को याद करना पड़ता है, या बाबा स्वयं सामने आ जाता है। ये मिलने का भाग्य कहीं नहीं मिलेगा। कोशिश करो, मैं दिल्ली वाले गया, दिल्ली में बाबा मिलेगा, पंजाब में बाबा मिलेगा। इतने सब जोन वाले आते हैं सेवा करने के लिए, सेवा की भावना, बाबा से मिले, हम तो मिले, सेवा भी करें और भी मिले, कितनी कमाई हो गई। और मैं बाबा साकार बाबा के दिनों में बार बार मधुबन आती थी। अव्यक्त होने के बाद 4 साल लंदन में रही, मधुबन नहीं आई, पर कुछ बाबा कराए, कुछ कराए, कुछ कराए, पर बुद्धि ऐसी क्लियर हो जो बाबा कुछ कराए 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 कराए। तो बाबा करावनहार कराता है, वो अनुभव अलग है। याद करके मेरा विक्रम नाश हो जाए, वो अनुभव अलग है। वो तो सेकंड भी कहेगा, ऐसा कोई संकल्प न आए, ऐसी कोई वाणी मुख से न निकले, बाबा ने बंधन में डाला है, तुम्हारा मन वाणी कर्म सुखदायी होवे, सुख देने वाला हो, तो बाबा याद दिलाता है। फिर कहाँ भी है, मन वाणी कर्म से सुख दो। तेरे को कोई सुख नहीं देता है, रिटर्न दुख भी देता है, पर दुख न लो, उनको भी सुख दो। वो दुख दे रहा है, मेरी टेस्ट ले रहा है, कोई हर्ज नहीं है। मेरे को जो बाबा सुख दे रहा है ना, वो इसको भी ले। तो सुख क्या होता है पहले अनुभव करे। सुख में भी पहले बाबा मिला, खुशी मिली, बाबा मिला, खुशी मिली। दुनिया क्या है, पराई है, दुनिया क्या है, किचार विकारी है, दुनिया क्या है, तो बाबा अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। फिर माया आई है कई प्रकार से। जब तक इच्छा मात्र में अविद्या नहीं बने है, इच्छाओं को नहीं मारा है ना, तब तक सुखी नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहता है, तुम मेरा बच्चा हो, समझदार बन, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है। अगर तुमने कुछ इच्छा रखी तो मैं तुमको कैसे मिलूंगा? यानी जो मेरे से मिलता है वो तुमको कहीं से नहीं मिलेगा। पर कोई भी प्रकार की देहधारी से मोह रखा, या कोई पदार्थ की प्राप्ति की चाहिए, कोई मकान चाहिए, कोई ये चाहिए, कोई कुछ चाहिए किया ना, तो मेरे पास ये है नहीं। मेरे पास सच्चाई, बाबा के पास क्या है? पहले सफाई, बिल्कुल सफाई, कम से कम सफाई जो है ना, इन्फेक्शन नहीं करती है, सफाई है ना, अपनी सेफ्टी है, सफाई है, पर सच्चाई की काम करती है। मेहनत की के पहले जमाने में से पूछते तुम योग कैसे करती हो? मैंने कहा पहले अंदर बैठ के सफाई करती हूँ। भगवान को याद करना है, मंदिरों में भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, तो भी सफाई पहले करेंगे, पीछे दर्शन होगा। तो सत्य को जानना, सत्य को पाना, देखें कहां तक मेरा हृदय शुद्ध है, शुद्ध है, इतना शुद्ध, इतना शुद्ध। एक है साफ, दूसरा है शुद्ध, उसमें फर्क है। पानी कहेंगे शुद्ध चाहिए, खाना कौन सा चाहिए? सफाई तो अनाज कर लेंगे, सफाई अनाज साफ करने वाले कितने ढेर अनाज साफ कर रहे हैं भाई, कोई पत्थर वो रह न जावे, कुछ सफाई 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 सफाई, भंडारे में सफाई, बर्तनों की सफाई, सब सफाई, वाइब्रेशन बड़े प्यार भरे, स्नेह भरे। जो भोजन बनाया ना, शुद्ध आहारी, साफ आहारी नहीं कहते हैं,
शुद्ध आहारी, इसे शुद्ध विचार हो जाएंगे। तो शुद्धि का महत्व बहुत है। दिल साफ है ना, अंदर कुछ नहीं है ना, तो ईश्वर की तरफ खींच होती है। पर दिल में सफाई नहीं है, कुछ ये आंख जाती है कहाँ? अशुद्ध आत्मा है। अशुद्ध चीजों पर, अशुद्ध व्यक्तियों पर मोहवश या लोभवश है, वो कभी शांत चित्त आत्मा नहीं बनेगा, शांति का अनुभव नहीं करेगा। थोड़े समय के लिए करेगा, पर अंदर स्वेच्छा में अच्छा ईश्वर का बच्चा बनना है, उसके सिवाय और कोई इच्छा है ना, नहीं बन सकता। इतना अंदर जो भेंट करता है, विचार करता है, मेरे अंदर सफाई कितनी है। जो सच्चा बाबा मेरे दिल की सफाई को देख राजी हो जाए, मैं कभी किसी से नाराज न रहूं, किसी को मुझे राजी करने के लिए पुरुषार्थ न करना पड़े, भाई ये नाराज न हो जाए। कभी भी ये बड़ी भूल है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म कर्म पर ध्यान रखो, सूक्ष्म विचार पर ध्यान रखो। मैं कभी किसी से, मेरे को अंदर से हमेशा लगता है, ये बताया ना बीच में बाबा के पास घड़ी घड़ी आती थी, चेकिंग हो जाती थी, क्या फर्क है, बाकी क्या बाबा से सीखा, क्या बाबा ने दिया, वो मैं कभी ना भूलूं, सदा याद रहे। तो आज जो बाबा ने बोलेगा, उसके पहले आज सुबह को वाणी कैसी सुन ली। 70 साल की मुरली है, 70 years 7 month, आज कितना साल हो गया। हाँ, ऐसी मूल्यां सुनते अंदर से क्या लगता है? सिर्फ बालक हूं बाबा का, दुनिया से इनोसेंट हूं। मेरा अक्ल ही नहीं, मेरा क्या है? अक्ल नहीं है। बाकी क्या है? मेरा बाबा है ना। मैं कौन हूं? शरीर के भान में रहने से मैं हूं। बाबा कहते बच्चा तुम प्रैक्टिस करो, शरीर के भान से परे रहो। परे रहो तो बाबा निराकार शिव बाबा, वो तो है ही विदेही, पर साकार में और अव्यक्त, निराकार और साकार अव्यक्त होकर के दोनों बाबा, मेरे दोनों बाबा को जानती हूं। तो दोनों बाबा के साथ रहना, हाँ? दुनिया से क्या कर रही हूं? जैसे वो कर रहा है, जैसे मेरे बाप दादा कर रहे हैं, हाँ? करावनहार जैसे करा रहा है, इतनी सब रचना कैसे बाबा रच करके उसकी संभाल कर रहा है। हाँ? कहाँ हिस्ट्री हॉल में बाबा साकार बाबा के होते, छोटा सा मधुबन का हिस्ट्री हॉल था। हाँ, फिर इंद्रप्रस्थ यादगार बनाया है, ओम शांति भवन पीछे बना है। अब इस बाहर से जो बसें आती हैं ओम शांति भवन का दर्शन करने के लिए, ओम शांति भवन में रखा ना, सारा देखो बसें है ही है, कारें है ही है। ओम शांति भवन से होके फिर टावर ऑफ पीस के सामने आते हैं। ये पर हम ऐसे बाप के बच्चे हैं। तो अंदर से अब देखे, बचपन का जो सुख है, बाबा के बच्चे सुख है ना, वो शक्ति देता है। जो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर कहां से आएंगी? सुख है। दुख थोड़ा भी शक्ति छीन लेता है, पर तन कैसा भी हो, पर अंदर की शक्ति। पहले तो समय सफला किया है, बाबा के जीवन, बाबा ने जीवन बनाई है, उसका सुख है।
दूसरा सर्वशक्तिवान अंतिम घड़ी तक तो क्या साथ रहेगा, 84 जन्म साथ रहेगा। शिव बाबा कहते हैं मैं साथ नहीं रहूंगा, मैं परमधाम में रहूंगा। हम कहते बाबा ऐसे क्यों कहते हो उनको। ब्रह्मा बाबा के साथ 84 के चक्कर आप कहाँ क्या करेंगे ऊपर, भक्तों की भावना कैसे पूरी करेंगे। और हम तो आपकी घंटी बजा के भक्ति नहीं करेंगे। जो कल बाबा के मुरली में था, सोमनाथ का मंदिर बनाया अव्यभिचारी भक्ति के लिए। पहले पहले ब्रह्मा बाबा ही सोमनाथ का मंदिर बनाया अव्यभिचारी भक्ति के लिए। बाकी जो और सब मंदिर है वो कौन बनाएंगे, बनाएंगे भगत लोग बनाएंगे, कोई बड़े बड़े धनवान होंगे बनाएंगे। लेकिन बाबा ब्रह्मा बाबा का मंदिर किसने बनाया है नहीं, उसका है दिल वाला मंदिर है। वो कौन जिनकी दिलों को परमात्मा ने जीत लिया है, ब्रह्मा बाबा के साथ वो प्यारे से दिल वाला मंदिर बनाएंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अंतिम जन्म तक एक परमपिता परमात्मा ने जो सुख दिया वो हमारे से छूट नहीं सकता। उसका सबूत है सच्चाई और रहम। जो कल पर 2-3 बारी बाबा ने मुरली में कहा है, सच्चा भगत कभी पाप कर्म नहीं करेगा, डरेगा नहीं। भले दुनिया पतित पुरानी हो गई है, पर वो विशेष आत्माओं से कभी भी लोभ लालच नहीं होगा, कभी गुस्सा बुस्सा नहीं करेगा। ये संस्कार जो परमात्मा ने अब बच्चों को ऐसे भर दिए, ब्रह्मा बाबा को सामने रख करके तुम बच्चे ऐसे बनो जैसे ये कहता है उस बाप को याद करो और शरीर बनेंगे। वो कहता है इनको फॉलो करो तो 84 के चक्कर याद रहेगा। कहाँ मध्य में अटकेंगे नहीं। मन मना भव, बस अभी हम कहते ओम शांति। कराची में हम नहीं कहते थे ओम शांति, मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। कुछ भी कोई होता था ना आपस में इशारा, मन मना भव। बाबा भी कहता बच्ची मन मना भव। जब सेवा पर निकले हैं ना तो कोई कहेंगे सतनाम साखी, कोई कहेंगे ओम नमो शिवाय, कोई कहेंगे हरि ओम, कोई कहेंगे। तो बाबा को बोला, बाबा क्या बोले? तो बाबा ने बोला, बॉम्बे में जब सेवा पर लोग मिलने आते थे तो उसको मुख से क्या बाबा ने बोला ओम शांति बोलो। ओके, अभी सारे विश्व भर में जहाँ भी जाते हैं ये ओम शांति वाली है, ये ओम शांति वाली है। ओ कोई भी हमारा व्हील चेयर वाला भी होगा ओम शांति, तो ओम शांति वाली है, ओम शांति वाली है। तो जैसे आज बाबा की मुरली पढ़ते मुझे लगा वंडरफुल है बाबा। ओम क्या ताली, ओम शांति में कमाल है ना। जब हमारे चेहरे पर ओम शांति होंगी, दूर से पहचान जाएंगे ये कौन है, तो उनके पास शांति नहीं है सिर्फ है, पर चेहरे पर मुस्कुराहट है। और मुस्कुराहट किसके चेहरे पर आएंगी? भाई औरों को नहीं देखो, खुद को देखो। जो औरों को देख रहे हैं ना, औरों को नहीं देखो, खुद को देखो। कभी भी उसके अंदर से नई आवाज निकले ये बात मेरे लिए मुश्किल है। तो ये वरदान जैसे कल के मुरली में था, समझो मैं निर्बंधन हूं, आज समझो कोई बात मुश्किल नहीं है। स्वयं भगवान मेरा साथी है, वो सिखाता है। भगवान साथी है, वो सिखाता है। तुम साखी बन करके ऊपर में मेरे साथ जैसे मैं प्ले करता हूं ना, तुम भी निमित्त मात्र प्ले करो। प्ले करेंगे तो कर्म इंद्रियों द्वारा करेंगे ना। ब्रह्मा बाबा के कर्म इंद्रियों के द्वारा, शिव बाबा ने इस आदर्श के द्वारा हमको समान बनाया। अब भी इस कर्म इंद्रियों के द्वारा निमित्त भाव, एकदम निमित्त भाव, मैंने बाबा करा रहा निमित्त निमित्त
हाँ, और निम्रता, निमित्त भाव वाले, जहाँ निम्रता है वहां सत्यता की शक्ति काम करती है। समझ जाओ, अनुभवी बैठे हो, निम्रता नहीं है, बात को सिद्ध करने का संकल्प भी है ना, तो सत्यता की शक्ति न मेरे में होती है न काम करती है, मेरे में भी काम नहीं करती है। थोड़ा सा अभिमान सत्यता को मेरे से दूर कर देता है, पर औरों के साथ संबंध में रहते सत्यता काम नहीं करती। तो जहां निमित्त भाव में सत्यता और निम्रता है तो मधुरता सफलता का ऑटोमेटिक काम, सफलता का सितारा बना देते। तो आज हम बाबा के सामने ऐसे रहेंगे, सफलता का सितारा यहाँ से चमकता रहे, बाबा की दृष्टि लेते ऐसे अनुभव करते रहेंगे, जो अनुभव सदा साथ काम करेगा। ओम शांति। देखो ये मेरे बाबा की कमाल है, कल संकल्प आया कैसे भी करके रात को जाऊं, सवेरे आज के दिन सबसे मिलूं। कल पता नहीं कितने कोई चले भी जाएंगे, लेकिन आज के दिन सारे सभा से मिलने का भाग्यवान हूँ, जो मेरे से कुछ मिस बाबा ने न किया है न कराता है। इसलिए मैं बाबा 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 के बगैर और कुछ जानती नहीं हूँ, अक्ल ही नहीं है बाबा के पास। तो आप भी इसमें नकल कर लो, बाबा बाबा बाबा। ओम शांति। अच्छा 3 मिनट, उठो नहीं, 3 मिनट शांत में बैठ के फिर भले चलेंगे।